का श्राद्ध। नवीन एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था। आज वह स्कूल में छुट्टी के बाद बाहर निकला तो उसका माँ कविता उसके इंतजार में खड़ी थी। उन्हें देखकर नवीन दौड़ता हुआ उनके पास आया। कविता, बेटा जल्दी से घर चल और आज जल्दी से होमवर्क कर लेना, कल हमें गांव जाना है। नवीन, क्यों मम्मी, गांव क्यों जाना है? अभी मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं है। कविता, बेटा घर चल, सब बताती हूँ। घर पहुंचकर नवीन जिद करने लगा। नवीन को गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे तब से उसका मन गांव जाने का नहीं करता था। गांव में दादी थी, लेकिन नवीन को दादाजी बहुत प्यार करते थे। कविता, बेटा परसों दादाजी का श्राद्ध है, इसलिए कल हमें गांव जाना है। नवीन, माँ ये श्राद्ध क्या होता है? कविता उसे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताती है। उसमें नवीन को एक बात अच्छी लगती है कि दादाजी हमारे घर भोजन करने आएंगे। अगले दिन नवीन अपने मम्मी पापा, कविता और राकेश के साथ गांव पहुंच जाता है। वह जाकर दादी जी के पैर छूता है। दादी उसे ढेर सारा प्यार करती हैं। वह ध्यान से देखता है कि दादी पहले से बहुत कमजोर हो गई हैं। नवीन, दादी आप तो बहुत कमजोर हो गई हो। दादी, हाँ बेटा, तेरे दादाजी थे तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अब मेरे से घर का काम भी नहीं होता और अकेले में कोई बात करने वाला भी नहीं है। नवीन, तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ पापा मम्मी के साथ रहना, फिर हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। नवीन की बात सुनकर कविता और राकेश थोड़ा डर गए कि कहीं उनकी माँ साथ चलने को तैयार न हो जाएं। दादी ने दोनों की ओर देखा और वो समझ गई कि इनकी मर्जी नहीं है मुझे साथ में रखने की। दादी, बेटा मैं यही ठीक हूँ। वैसे भी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं वहाँ कैसे रुक पाऊंगी? उसके बाद दादी ने राकेश को सामान की लिस्ट दे दी और कहा, दादी, मैंने पंडित जी को भी बोल दिया है, वे सुबह 11 बजे आ जाएंगे। तू ये सामान इकट्ठा कर ले। राकेश थैला लेकर सामान लेने चला गया। कविता घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम तक राकेश के बड़े भाई और भाभी पहुंच गए, साथ ही राकेश की बहन रमा भी पहुंच गई थी। पहला श्राद्ध था, इसलिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। जिस घर में कल तक सन्नाटा पसरा रहता था, वहां आज काफी चहल पहल थी। दादी अपने बेटे बहुओं और बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह सब 1-2 दिन का ही मेला है। शाम होते होते दादी को दादाजी की याद सताने लगी। जब वे जिंदा थे तो इस घर में हमेशा मेला लगा रहता था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए हमेशा कोई न कोई उनके सामने अपनी परेशानी लेकर आ जाता था, जिसका समाधान दादाजी करते थे। गांव के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए दादाजी को बुलाया जाता था। अगले दिन दादाजी का श्राद्ध था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। ब्राह्मण को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने भोजन किया। दादी और मम्मी सबको भोजन परोस रही थी। पूरा दिन काम निपटाने, मेहमानों की चहल पहल में निकल गया। रात के समय बैठकर बातें कर रहे थे। नवीन, मैं अब दादी के पास रहूंगा। यह सुनकर सब अवाक रह गए और नवीन की ओर देखने लगे। कविता, बेटा ये तू क्या कह रहा है? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? वैसे भी तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि दादी की देखभाल कर सके। नवीन, नहीं माँ, दादी को अब किसी सहारे की जरूरत है, नहीं तो वो भी दादाजी की तरह चली जाएंगी। मैंने फैसला कर लिया, अगर आप लोग दादी को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं दादी के साथ रहूंगा। दादी, बेटा मैं ठीक हूँ, तू कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना। नवीन, नहीं दादी, जिन बच्चों को आपने पाला पोसा उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नवीन की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। सभी ने नवीन को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राकेश और कविता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दोनों न अपनी मां को साथ ले जा सकते थे, न नवीन को यहाँ छोड़ सकते थे। अगले दिन बड़े भैया, भाभी और बहन रमा तो वापस चले गए, लेकिन कविता और राकेश को रुकना पड़ा। राकेश, इससे तो इसे साथ ही नहीं लाते। चलो माँ, अब तुम ही हमारे साथ चलो, ये तो मानेगा नहीं। नवीन, नहीं पापा, दादी कहीं नहीं जाएंगी। इस घर में दादाजी की कितनी यादें बसी हुई हैं। आप जाओ, मैं दादी के साथ रहूंगा।
दादी ने भी बहुत समझाया लेकिन नवीन नहीं माना और हार कर राकेश और कविता को वापस आना पड़ा। चलते समय दादी ने राकेश से कहा, दादी, बेटा अभी यह गुस्से में है, मैं 1-2 दिन में इसे समझा कर मना लूंगी, तब तू इसे आकर ले जाना। घर आकर दोनों उदास मन से बैठे थे। मन नहीं लग रहा था। कविता पहली बार अपने बेटे से अलग हुई थी। वह बैठकर रोने लगी। राकेश, अब तुम्हें पता लगा, बेटे से बिछुड़ने का दर्द। एक दिन तुमने मेरी माँ से लड़ झगड़ कर मुझे अलग कर दिया था, तब उन पर क्या बीती होगी। कविता, मुझे माफ कर दीजिए, आज मांझी का दर्द मुझे समझ आ रहा है। चलो हम दोनों भी गांव चलते हैं, वहीं आप कुछ कर लेना, बेटे के बगैर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मांझी की खूब सेवा करूंगी। 4 दिन बाद अपना सब कुछ समेटकर दोनों गांव पहुंच गए। उन्हें देखकर नवीन और दादी बहुत खुश हुए। राकेश ने वहीं गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। कविता घर का सारा काम करती। नवीन को पास ही एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। नवीन की जिद ने एक परिवार को वापस अपनी जड़ों से जोड़ दिया।